This conference will now be recorded. सबनेटिंग में ये प्रॉब्लम है। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा नेटवर्क है, और यहाँ पर जो आईपी चाहिए वो चाहिए 60, यहाँ पर जो आईपी चाहिए वो चाहिए 58, यहाँ पर जो आईपी चाहिए वो चाहिए 50। बट इन दोनों पॉइंट में हमेशा आईपी हमें दो ही आईपी की रिक्वायरमेंट होगी, ऑलवेज। तो एक बात बताओ, अगर हमारे पास ऐसा कुछ सिनेरियो है, हमें ये आईएसपी से एक क्लासफुल नेटवर्क मिला है और हमें करना है सबनेटिंग। तो सबनेटिंग हम क्या देख के करते हैं? एक तो कितने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है और कितने हाईएस्ट होस्ट चाहिए, यही तो होगा। तो अगर हम यहाँ पर एज पर हाईएस्ट होस्ट की बात करें तो हमें चाहिए 60 आईपी। और नेटवर्क अगर चाहिए हमें देखें तो फर्स्ट नेटवर्क, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नेटवर्क, टोटल नेटवर्क चाहिए 5। तो सबनेटिंग का मतलब जो एक्चुअल होता है वो होता है एफएलएसएम, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। व्हाट इज अ फिक्स लेंथ? फिक्स लेंथ का मतलब ये हो गया, जो हमने सबनेटिंग करी वो एज पर 60 आईपी एड्रेस करी एंड एज पर 5 नेटवर्क करी। तो 5 नेटवर्क के हिसाब से अगर हम यहाँ पर सबनेटिंग करने चले तो इसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी बिट में, अगेन इसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी बिट में, अगेन ये क्लास सी है तो थर्ड ऑक्टेट ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा एंड लास्ट ऑक्टेट विच इज होस्ट पोर्शन एंड टोटल बिट इज 8। एज पर 5 नेटवर्क हमें कितने बिट पन करनी पड़ेगी? 3 बिट। और नेटवर्क यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 की पावर n इज इक्वल टू 8 एंड होस्ट इज इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 2। ये तो प्रॉब्लम है क्योंकि हमें आईपी चाहिए 60 एंड मिल रहा है 8, तो वो 30। बट अगर यहाँ पर हम नेटवर्क को डिक्रीज करेंगे, अगर सिर्फ हम यहाँ पर 2 बिट को वन करेंगे तो नेटवर्क हमें कितने मिल जाएंगे? 4। बट आईपी हमें मिल जाएगा 62, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो ये प्रॉब्लम है। एफएलएसएम की पहली प्रॉब्लम, ये एफएलएसएम की पहली प्रॉब्लम है। फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, सबनेटिंग, ये दोनों एक ही चीज है। सेकंड देखो, सेकंड अगर हमारे पास ये सिनेरियो है, सपोज ठीक है हमारे पास ऐसा कुछ सिनेरियो है, यहाँ पर हमें चाहिए 60 आईपी और यहाँ पर हमें चाहिए 58 आईपी। इस सेगमेंट में हमें हमेशा यहाँ पर 2 आईपी की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस कंडीशन पे फर्स्ट नेटवर्क, सेकेंड नेटवर्क एज वेल एज 3 नेटवर्क ये रिक्वायर्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क चाहिए 3 एंड होस्ट चाहिए, हाईएस्ट होस्ट रिक्वायरमेंट इज 60। तो एज पर दिस रिक्वायरमेंट क्या करेंगे? वी कैन डू सबमिटिंग। तो एज पर रिक्वायरमेंट क्या करेंगे? हम बिट बोरो करेंगे। फर्स्ट हम क्या देखेंगे? वी विल सी रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क, देन आफ्टर होस्ट। तो हमें यहाँ पर साइमल्टेनियसली वर्क करना पड़ता है कि हमें एज पर होस्ट रिक्वायरमेंट एंड एज पर आई नेटवर्क रिक्वायरमेंट, हमें दोनों चीज हमारे फुलफिल हो जाए। तो इस कंडीशन में अगर ऑलवेज वी हैव टेकन सेम नेटवर्क 24 एंड नेटवर्क रिक्वायरमेंट इज 3 एंड होस्ट रिक्वायरमेंट इज 60, तो अगेन जो लास्ट का ऑक्टेट है वहां से हम 2 बिट 1 कर देंगे, तो नेटवर्क इज इक्वल टू 4 एंड होस्ट इज इक्वल टू 62।
तो हमारी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई, यहाँ पर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर हमें 60 आईपी चाहिए। अच्छा, जो ये हमें 4 नेटवर्क मिल रहे हैं आफ्टर सबमिटिंग, तो वो नेटवर्क क्या होंगे? आफ्टर सबमिटिंग वी हैव गॉट 4 नेटवर्क 200.150.0 स्लैश 2 बिट 1 किया है, ब्लॉक साइज 64 का बनेगा, 0 to 63, 64 to 127, 128 to 191 एंड 192 to 255। ये 4 सबनेट बन रहे हैं, यहाँ पर 4 ब्लॉक साइज है। तो फर्स्ट नेटवर्क ये हो जाएगा, सेकेंड नेटवर्क ये हो जाएगा 64 एंड थर्ड नेटवर्क वुड बी 128 एंड फोर्थ नेटवर्क इज 192। तो एज पर नेटवर्क, एज पर होस्ट रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे क्या कर दिया? सबमिटिंग कर दिया। बट अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पर ऐसा सिनेरियो था, यहाँ पर 60 आईपी रिक्वायरमेंट था, यहाँ पर 58 आईपी रिक्वायरमेंट था, और यहाँ पर 2 आईपी। तो और हमें जो 4 नेटवर्क मिले थे, तो हमने क्या किया? यहाँ पर इसको असाइन कर दिया, यहाँ पर असाइन कर दिया नेक्स्ट नेटवर्क 50.64/26/26 एंड थर्ड नेटवर्क यहाँ पर असाइन कर देंगे 128/26 और एक नेटवर्क हमारे पास स्पेयर में रहेगा 192। हो गया सब कुछ प्रॉपर, हमने असाइन कर दिया। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर 60 आईपी चाहिए, ठीक है। हमारी जो वेस्टिंग है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, एंड यहाँ पर 58 है एंड वी आर गेटिंग 62 आईपी। तो 4 आईपी हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? वेस्टेज हो रहा है यार, 1-2 आईपी और आ जाएंगे, ठीक है, इतना ठीक है। बट यहाँ पर तो हमें केवल 2 ही आईपी चाहिए, और अगर हम बात करें तो हमें कितने आईपी एड्रेस मिल रहे हैं? 62 आईपी एड्रेस मिल रहे हैं, बट इस सेगमेंट पे ओनली 2 आईपी की रिक्वायरमेंट है। तो ऑलमोस्ट 60 आईपी हैज बीन लॉस्ट। तो ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने सबमिटिंग कर दिया टू सेव आईपी एड्रेस, बट स्टिल हमारे पास आईपी एड्रेस क्या हो रहे हैं? वेस्टेज हो रहे हैं। इसी वेस्टेज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क हम करते हैं कैसे? एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हमें 2 आईपी की रिक्वायरमेंट है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे 2 आईपी मिलेंगे, और यहाँ पर 60 है तो 60 मिलेंगे, 58 है तो 58 ही मिलेंगे। जो पहला हमारे पास सिनेरियो ये वाला था। सिक्सटी, 58 एंड 50 आईपी, और यहाँ पर केवल हमें चाहिए 2 आईपी एंड 2 आईपी। तो यहाँ 30 बना लो, यहाँ पे 30 सपोज। तो अगर एक क्लास फुल हम यहाँ पर नेटवर्क लेंगे वह 200.150.0/24, तो ये हमें नेटवर्क चाहिए 5, होस्ट चाहिए हाईएस्ट 60। तो इस नेटवर्क से ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो ही नहीं पाएगी, बिकॉज जो हम सबनेटिंग करेंगे एज पर 60 आईपी करेंगे और एज पर 5 नेटवर्क करेंगे। अगर हमने यहाँ पर 5 नेटवर्क निकाल दिया, मतलब 3 बिट बोरो करने पड़ेंगे, और होस्ट पोर्शन के लिए 5 बिट बचेगी, 2 की पावर 5 - 2 मतलब 30। तो हमारे पास यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या हो जा रहे हैं? डिक्रीज हो जा रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट, एंड रिक्वायरमेंट 60 और मिल रहा है 30। और अगर यहाँ पर हमने 2 बिट 1 किया,
तो नेटवर्क तो हमें सिर्फ यहाँ 4 मिलेंगे और होस्ट अब 62 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम में तो या तो हम नेटवर्क की रिक्वायरमेंट फुलफिल करें या तो होस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, यहाँ पे एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पर केवल 2 आईपी की रिक्वायरमेंट है, बट एज पर 60 अगर हम सबमिटिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग 60 आईपी एड्रेस फॉर ईच सेगमेंट एंड टोटल सेगमेंट इज 5। so that हमें यहाँ पर we should need one more network, class A network to fulfill this requirement, this topology. बट स्टिल हमारे पास क्या है, आईपी एड्रेस की वेस्टिंग तो हो ही रही है ना। तो इसी वेस्टिंग को बचाने के लिए ये जो टेक्निक है VLSN, इसको हम कहते हैं सबनेटिंग। बार बार सबनेटिंग करना, दैट इज अ VLSN। देखना इसको, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, और मोस्टली ऑफिस में यही यूज होता है। देखो FLSM में क्या था, इक्वल CIDR का हमें ब्लॉक मिलता था, इक्वल, दैट इज अ फिक्स लेंथ सबमिट मास्क। फिक्स लेंथ सबमिट मास्क, ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चेंज हो जाना है, एज पर रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, CIDR की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब वो कैसे करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है लाइक सबनेटिंग। हम वही रिक्वायरमेंट लेके चलेंगे, नेटवर्क हमारे पास चाहिए, और जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है वो 60 है, सेकेंड होस्ट की रिक्वायरमेंट है 58, थर्ड होस्ट की रिक्वायरमेंट है 30, सपोज फोर्थ होस्ट की रिक्वायरमेंट है 27, इसकी रिक्वायरमेंट है 2 एंड अगेन 2। इतने आईपी चाहिए, मतलब हमें नेटवर्क कितने चाहिए, टोटल 6 नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क कितने हो जाएंगे, 6 नेटवर्क चाहिए, और एक नेटवर्क में 60 आईपी, सेकेंड नेटवर्क में 58, थर्ड नेटवर्क में 30, फोर्थ नेटवर्क में 27, एंड फिफ्थ नेटवर्क में 2 एंड सिक्स नेटवर्क में 2। तो अब कैसे करेंगे ये, तो देखो इसमें करते क्या है, इसमें पहली जो रिक्वायरमेंट है 60, हाईएस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, बिट को 1 करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये रिक्वायरमेंट है, ये हमारा क्वेश्चन है कि टोटल नेटवर्क इज इक्वल टू 6 एंड हाईएस्ट रिक्वायरमेंट फॉर आईपी इज 60। सो दैट हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो VLSM करते हैं वो हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, अगर हमने ऐसा कर दिया, एक बिट को 1 किया है, बाकी 7 बिट 0 है, तो इसका मतलब नेटवर्क कितने मिल रहे हैं हमें, 2, और होस्ट कितने मिल रहे हैं, वैलिड 2 की पावर 7 माइनस 2 126। अगर यहाँ पर 2 बिट हमने 1 कर दिया तो हमें नेटवर्क कितने मिल रहे हैं, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, और होस्ट कितने मिल रहे हैं, 2 की पावर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 62। अगर यहाँ पर 3 बिट 1 किया तो नेटवर्क इज इक्वल टू 8 एंड होस्ट इज इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 2 30। अगर यहाँ 4 बिट 1 किया तो नेटवर्क इज इक्वल टू 16 एंड होस्ट इज इक्वल टू 2 की पावर 16 माइनस 2 14। 5 बिट 1 किया तो नेटवर्क इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, एंड अगर 3 बिट हमने यहाँ पर
होस्ट पोर्शन में 2 की पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, और अगर यहाँ पर 6 बिट को 1 कर दिया तो नेटवर्क इज इक्वल टू 64 एंड होस्ट इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 2, यही निकलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कितने, अगर हम जीरो छोड़ दें, कितने जीरो हम छोड़ दें ताकि हमें एज पर रिक्वायरमेंट होस्ट मिल जाए। हमें पता है 7 बिट अगर हमने छोड़ा तो 126 मिलेगा, अगर हमने 6 बिट यहाँ पे जीरो को छोड़ दिया 62 आईपी मिलेंगे, 5 बिट को छोड़ा तो 30, 4 को छोड़ा 14, 3 को छोड़ा तो 6, 2 को छोड़ा तो 2 आईपी मिलेंगे। पहली बात। दूसरी बात देखो, जब यहाँ पर 1 बिट बोरो किया तो /25 हुआ, जब 2 बिट बोरो किया तो 26 हुआ, जब 3 बिट बोरो किया तो 27 हुआ, 4 किया तो 28 हुआ, जब 5 किया तो 29 हुआ, जब 6 किया तो 30 हुआ। मुझे एक बात बताना, 25 का सबनेट मास्क क्या होता है? 128 होता है। ब्लॉक साइज क्या बनेगा? 128 का बनेगा। और कैसे कैसे लिखा जाएगा? 0 से 127, यही तो होगा। इसका जो सबनेट मास्क क्या बनेगा? 26, 2 बिट 1 कर रखा है, क्या हो जाएगा? 192। ब्लॉक साइज 192, 64, कैसे लिखा जाएगा? 0 से 63। तो वैसे इसका भी क्या लिखा जाएगा? 0 से 31, इसका 0 से 15, इस वाले का 0 से 7, और 30 का अगर निकाल के देख लो 252, ब्लॉक साइज 252 माइनस कर दो 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या कैसे लिखेंगे ब्लॉक साइज? 0 2 3। यहाँ तक कोई डाउट है? तो अब देखो, यहाँ पर देखो कैसे होगा। हमें होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी थी? 60, सेकेंड 58, थर्ड ले लो यहाँ पर 50, फोर्थ 30 कर लो, सिक्स 13 कर लो, फोर्थ 6 कर लो, 2 एंड 2। इतने हमें नेटवर्क रिक्वायरमेंट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। और हमें आईएसपी से ये वाला सबनेट मिल, ये नेटवर्क मिला है क्लास में। तो देखो सबनेटिंग में तो क्या है, हमें एज पर नेटवर्क एज पर होस्ट सबनेटिंग करनी पड़ती थी। वीएलएसएम जो हम करेंगे वो एज पर होस्ट करेंगे। फर्स्ट हाईएस्ट रिक्वायरमेंट कितने की है? 60 की। समझना इसको। अब देखो, फर्स्ट जो हाईएस्ट रिक्वायरमेंट 60 की है, 68 58 50 30 13 6 2 एंड 2। तो सबसे फर्स्ट काम देखो क्या करेंगे, इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? सेम प्रोसेस है सबनेटिंग का, तो बस थोड़ा हल्का सा एडवांस है। इसको हम 24 टाइम 1 में कन्वर्ट कर लेंगे नेटवर्क बिट में। एंड लास्ट में ये बचेगा। अब मुझे बताओ 60 आईपी के लिए कितने जीरो हमें छोड़ने पड़ेंगे? 60 आईपी के लिए हमें कितने बिट्स छोड़ने पड़ेंगे यहाँ पे? 6 बिट छोड़ने पड़ेंगे। राइट, 6 बिट हमें यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 बिट को हमने 1 कर दिया। अब देखो नेटवर्क कितने आएंगे? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। होस्ट
2 की पावर 6 माइनस 2 62 CIDR 26 24 plus 2 and subnet mask 255 255 255 और इसका 19 ब्लॉक साइज 256 minus 192 is equal to 64। तो हमें यहाँ पर 4 नेटवर्क मिल गए, अपने होस्ट के रिक्वायरमेंट के बाद 4 नेटवर्क मिल गए। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट 58, 50, 30, 13, 6, 2 एंड 2, इसको याद कर ले रहे हैं। अब देखो ब्लॉक साइज क्या मिला हमें 64 का, कैसे लिखा जाएगा 0 से 63, 64 टू 127, 128 टू 191, 192 टू 255। मतलब हमें 4 नेटवर्क मिल रहे हैं यहाँ पर 200.100.50.0/26। सेकेंड नेटवर्क थर्ड नेटवर्क एंड फोर्थ नेटवर्क। ये 4 नेटवर्क मिल रहे हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट कितनी थी 62 आईपी की, फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी 62 आईपी। तो ये वाला जो पूरा नेटवर्क है, ये वाला हमें पूरा असाइन करना पड़ेगा ना। जो फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट थी वो थी 60 आईपी की, आई थिंक 60 आईपी। तो हमें ये पूरा नेटवर्क हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो थी 58 आईपी की। तो 58 आईपी के लिए हमें ये वाला नेटवर्क असाइन करना पड़ेगा ना। ये असाइन कर दिया। अब हमारे पास 2 नेटवर्क बचे हैं केवल ये वाले। और थर्ड रिक्वायरमेंट कितने की थी, थर्ड रिक्वायरमेंट थी आई थिंक 30 आईपी की। 30 थी। चलो थर्ड रिक्वायरमेंट भी मेरे ख्याल से 50 आईपी की थी। जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी वो 50 आईपी की। और हमारे पास नेटवर्क कौन सा बचा है अभी केवल 200.100.50. वो 128/26, बिकॉज 2 तो हमने असाइन कर दिए और एक ये वाला बचा है 192/26। तो 50 के लिए भी हमें यही वाला नेटवर्क असाइन करना पड़ेगा। कुछ 10-12 आईपी एड्रेस बेस्ट होंगे बट हमें ये वाला असाइन करना पड़ेगा। तो 3 रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सारे यहाँ पे असाइन कर दिए। अब हमारे पास केवल एक सिंगल नेटवर्क बचा है जिसमें हमें कितने आईपी मिल रहे हैं 62 आईपी। बट फोर्थ रिक्वायरमेंट कितनी है 30 आईपी की। ये पॉइंट क्लियर है। जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो 30 आईपी की, और नेटवर्क कौन सा बचा है 200.100.50.192/26। क्लियर है ये। हाँ क्लियर। तो अब देखो कैसे होगा, अब प्रोसेस देखना। 30 आईपी और नेटवर्क है ये। सबसे पहला स्टेप है इस 26 को कन्वर्ट कर लेंगे नेटवर्क बिट में।
7 8 एंड यहाँ पर 1 2 एंड सारे क्या है फिर 0। ये बाय डिफॉल्ट हमें ये मिला है 26। अच्छा, हमें आईपी चाहिए 30। क्या 30 आईपी के लिए हम एक बिट यहाँ 1 कर सकते हैं? और हाँ कर दे। अगर हमें 30 आईपी चाहिए तो हम एक बिट और 1 कर सकते हैं मतलब। हाँ इसका मतलब है कि नेटवर्क कितने मिलेंगे अब? नेटवर्क तो है 2 की पावर 2 की पावर 3 8 नहीं, देखो ऑलरेडी ये वाले बिट बारोड है, ये वाले बिट हम इसकी बात नहीं करेंगे। जो हम नेक्स्ट 1 करेंगे हम सिर्फ उसको ही काउंट करेंगे बिकॉज दिस इज ऑलरेडी बोरो बिट है ये। अच्छा 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 ओके। जो बिट बोरो है उसको हम टच नहीं करेंगे। जो हमने बाद में 1 किए हैं सिर्फ उसको काउंट करेंगे। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। और होस्ट कितने बचे? 2 की पावर h माइनस 2। 2 की पावर सिर्फ 5 बिट बचे हैं। 5 माइनस 2 30 आईपी। सीआईडीआर क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट 26 से उठाया था, 1 बिट यहाँ पे बोरो किया, 27 का सीआईडीआर हो जाएगा। सबनेट मास्क क्या बनेगा? 255 255 255 128 प्लस 64 प्लस 32 224। ब्लॉक साइज 256 माइनस 224 32 का ब्लॉक साइज। यहाँ पर हम नेटवर्क कैसे निकालेंगे? जो लास्ट में बिट बोरो करेंगे उसी से नेटवर्क निकलेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ब्लॉक साइज है 32 का वो लिखा कैसे जाएगा? कितने नेटवर्क मिल रहे हैं हमें? सिर्फ 2 नेटवर्क। अब ये जो 2 नेटवर्क मिल रहे हैं उसका ब्लॉक साइज कैसे लिखा जाएगा? एक बार ध्यान देना, नेटवर्क कौन सा लिया था हमने? 192 का। जो नेटवर्क यहाँ पर लिया है 192 का, तो जो ब्लॉक साइज स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 192 से। 1922 223 एंड 2242 255। ये 2 ब्लॉक मिलेंगे बिकॉज जो नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है वो 192 से हो रहा है। तो ब्लॉक साइज जो स्टार्ट होगा वो 192 ही होगा। तो हमारे पास 2 नेटवर्क हैं यहाँ पर। कौन कौन से नेटवर्क मिले? 200.150.190/27 फर्स्ट नेटवर्क एंड सेकेंड नेटवर्क 224/27 सेकेंड नेटवर्क। जो 30 आईपी की रिक्वायरमेंट थी उसको हम यहाँ साइन कर देंगे। 30 वाला हमने पूरा यहाँ पे साइन कर दिया। अब लास्ट में केवल स्पेयर में हमारे पास ये वाला बचा है और अभी भी रिक्वायरमेंट है। जो हमारे पास फिफ्थ रिक्वायरमेंट है वो है 14 आईपी की। अब 14 आईपी के हिसाब से सबनेटिंग करेंगे और बाय डिफॉल्ट नेटवर्क कौन सा मिल रहा है? ये वाला मिला है नेटवर्क। और जो फिफ्थ रिक्वायरमेंट है वो है 14 आईपी की। तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। 200.100.50.1 अच्छा सॉरी 224/27। नेटवर्क कितने चाहिए? नेटवर्क नहीं, होस्ट कितने चाहिए? 14।
एज पर 14 यहाँ पे क्या करेंगे, बिट हम बोरो करेंगे। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम नेटवर्क बिट में। अगेन 4 1 2 3 4 and 1 2 3 5 टाइम 0। क्या 14 आईपी के लिए हमारे पास कोई स्कोप है कि हम एक बिट को ओपन कर सकें? सोच के बताओ। एक बिट और 1 कर देते हैं सर, फिर हमारा साइड हो जाएगा 240 का। तो 256 माइनस हाँ। 240 तो 16 आ जाएंगे, 16। ने एक बिट हमने और वन कर दिया यहाँ पे। हाँ, अब एक बिट वन करने के बाद क्या होगा, नेटवर्क इज इक्वल टू 2 की पावर 1 कितने हो गए, 1। 1 रहेगा। हाँ, एंड होस्ट 2 की पावर h माइनस 2 h माइनस 14 14 होगा ना, 2 की पावर 4 माइनस 2। हाँ सर, राइट राइट। 4 बाइनरी बची ना सर, ये 4, हाँ 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 4 बाइनरी बचे। हाँ CIDR कितने बिट वन है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट 27। और कितने बिट को वन किया हमने यहाँ पर 1, क्या हो गया /28। सबनेट मास्क 255 255 255। 28 का क्या होगा, जब 4 बिट वन करेंगे तो डेसिमल क्या हो जाएगा 220। 240। हाँ 240। ब्लॉक साइज क्या हो जाएगा 16 का, 16 का होगा। ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 16 लिखा कैसे जाएगा, इंपॉर्टेंट ये लिखा कैसे जाएगा। 200 देखो हमने कौन सा यहाँ पर नेटवर्क लिया था, 224/27 का, और ब्लॉक साइज आया 16 का। तो जो नेटवर्क है हमारा वहीं से स्टार्ट होगा, 224 to 239 एंड 240 to 255। मतलब दो नेटवर्क मिले, पहला नेटवर्क हमें ये मिला 224/28 एंड सेकेंड नेटवर्क 240/28। आईपी चाहिए थे 14 आईपी वाले को हम ये असाइन कर देंगे। अब इस पेयर में हमारे पास बचा 240/28 और जो 6th रिक्वायरमेंट है वो 6th आईपी की है। फिर से ये वाला हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। कंपनी में VLSM यूज होता है, सबनेटिंग बहुत कम यूज होता है। 200 100 50.240/28। आईपी चाहिए 6। स्टेप फर्स्ट, सबको क्या कर लेंगे 1, अगेन सबको क्या कर लेंगे 1 एंड 24 टाइम्स 1। अभी ये 4 टाइम्स और यहाँ 1 करने पड़ेंगे जो हमने बिट बोरो किए थे। ये अब एज पर 6 आईपी क्या हमें हमारे पास कोई स्कोप है यहाँ पर अभी? एक और 1 कर देते हैं। एक और 1 कर सकते हैं यहाँ पर। तो नेटवर्क कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। होस्ट 2 की पावर 3 माइनस 2 6
CIDR बाय डिफॉल्ट कितना था? बाय डिफॉल्ट था 28। और क्या किया हमने? एक बिट यहाँ पर फिर से 1 कर दिया था, क्या हो जाएगा? +1 इजिकल टू 29। सबनेट मास्क टू फाइव फाइव एंड 29 का क्या हो जाएगा? 24 248। 248। ब्लॉक साइज क्या आएगा? 256 माइनस 248, 8 का आ गया ब्लॉक साइज। लिखा कैसे जाएगा? नेटवर्क पे ध्यान देना। कौन सा नेटवर्क यहाँ पर पिक किया? 240 वाला। तो ब्लॉक साइज होगा 242, 247 एंड 248 टू 255। अब ये दो नेटवर्क मिले, कैसे लिखे जाएंगे ये दो नेटवर्क? 200.100.50.240/29 and 200.100.50.248/29। 6 IP वाले को हम ये असाइन कर देंगे, ये वाला। जो 7th IP था, 7 रिक्वायरमेंट वो 2 IP का था एंड 8 रिक्वायरमेंट था वो भी 2 IP का था। और हमारे पास सिर्फ नेटवर्क बचा है, लास्ट नेटवर्क ये बचा 248। अब 248 यहाँ से पिक करेंगे और CIDR है 29। और IP चाहिए 2 एंड 2 IP, मतलब दो, हमें अलग अलग नेटवर्क लिए दो IP चाहिए। अब इस 29 को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में। ये हुआ। क्या 2 IP के लिए हम एक बिट 1 कर सकते हैं? क्या हमारे पास स्कोप है कि हम 2 IP के लिए एक भी बिट 1 कर सकते हैं? हमें यहाँ पर होस्ट को यहाँ पर सेव करना है, तो क्या अगर हम एक बिट और 1 कर दें तो क्या हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है 2 IP की वो फुलफिल हो जाएगी? हाँ सर, हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कर 30 का दिया? साइडर बन जाएगा। हमने 1 कर दिया। अब 1 करने के बाद नेटवर्क कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n, 2 की पावर 1 मतलब 2। होस्ट 2 की पावर h माइनस 2, 2 की पावर 2 माइनस 2, 2, एग्जैक्टली 2 IP आ गए। CIDR बाई डिफॉल्ट था 29 प्लस 1 किया 30 आ गया। सबनेट मास्क 200, सबनेट मास्क 255, 255, 255, 252, ब्लॉक साइज 256 माइनस 252 इज इक्वल टू 4। अब लिखा कैसे जाएगा? कौन सा नेटवर्क उठाया है? 248 वाला। तो 248 टू 251 एंड 252 टू 255, ये दो नेटवर्क मिले, दो ब्लॉक साइज मिला। कैसे लिखा जाएगा इसको? 200.100.50.248/30 एंड सेकेंड नेटवर्क 50
252/30। रिक्वायरमेंट थी 2 IP की, इसको ये वाला मिल जाएगा। फिर रिक्वायरमेंट थी इसकी, इससे ये वाला मिल जाएगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको हमने VLSM से क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया। सबमिटिंग से ये पॉसिबल नहीं था, सबमिटिंग से हमें इक्वल CIDR मिलता, FLSM। अब एक साथ कर रहे हैं, जिसको हम समराइज कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं पूरे। देखो 60 IP, then 58 IP, then 50 IP, 30 IP, 14 IP, 6 IP, 2 IP and 2 IP। 60 IP के लिए हमने क्या नेटवर्क निकाला था, 0/26। 58 के लिए क्या निकाला था, 64/26। 50 के लिए क्या निकाला था, 128/26। 30 के लिए क्या निकाला था, 200.150.1 क्या होगा, 92/27। 14 के लिए क्या निकाला था, 224/28। 6 IP के लिए कितना निकाला था, 240/29। 2 IP के लिए कितना निकाला था, 248/30। एंड इसके लिए, इस 2 के लिए क्या निकाला था, 252/30। ये हमारा नेटवर्क निकल के आया। तो अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ऑड नंबर होगी तो ऑड नंबर से कुछ फर्क पड़ता है इसकी कैलकुलेशन में, या मतलब इस तरह से कुछ? क्या फिर से पूछना, सर ये होस्ट की या आईपी की रिक्वायरमेंट अगर हमारी ऑड नंबर में होगी कोई, या जैसे 51, 59, तो उससे कुछ कैलकुलेशन में इम्पैक्ट या कुछ ऐसे मतलब फर्क पड़ता है उससे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर 58 की रिक्वायरमेंट हो सकता है 57 की होती, हो सकता है यहाँ पर 61 की होती, कोई फर्क नहीं है। अच्छा ठीक है। देखो रिक्वायरमेंट 61 की हो, चाहे 60 की हो, चाहे 59 की हो, बट हमें तो निकालना पड़ेगा इसके हिसाब से। नहीं जैसे आपने यहाँ पे 6 निकाला है तो ये 6 तो निकल गया, क्योंकि मतलब वहाँ पे पावर 8 हो गई, -2 हो गया। अगर यहाँ पे 7 होता तो फिर ये नहीं निकल पाता, इसमें इस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि मैं अगर इवन ऑड से कुछ फर्क पड़ता है उसका। नहीं नहीं, अगर देखो यहाँ पर 5 होता 6 जगह, तब भी 29 होता। हाँ लेकिन अगर यहाँ 7 पर होता तो 7 मतलब, होता, हाँ और अगर 7 होता, तब यहाँ पे हमें 14 के हिसाब से निकालना पड़ता, बिकॉज 6 जो है ना, 6 कम हो जाते, तब हमें यहाँ पे हाँ 14 के हिसाब से निकालने पड़ जाते। हाँ, वो 7 के हिसाब से मेरे माइंड में आएगी, और ईड ऑड इवन से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं नहीं, 6 है तो ठीक, हमने क्या निकाल दिया, 29। 5 होता हाँ तब भी 29। अगर 7 हो हाँ जाता तो 7 के लिए फिर 29 में IP कम पड़ जाते, हाँ हाँ। तो हमें फिर यहाँ पे 28 करने पड़ते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये सिनेरियो है, सपोज ये 8 नेटवर्क थे हमारे पास, एक यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है 60 IP का, यहाँ पर चल रहा है नेटवर्क एक चल रहा है 58 IP का, और यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है 30 IP का, यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है 14 IP का, और यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है 6 IP का। इन दोनों पे हम क्या क्या साइन कर देंगे, 2 IP यहाँ पर चाहिए, 2 IP यहाँ पर चाहिए। ये हमारा टोटल सिनेरियो था। तो 58 वाले को हमने क्या साइन, 60 को क्या साइन कर दिया, 100 50.0/26। इस वाले को क्या साइन कर देंगे, 200.100
50.64/26 60 एक 50 वाला भी तो था। चलो 50 ये 50 वाला सपोज इसको क्या साइन कर देंगे 200.150.128/26 ठीक है। अब कहीं पर रिक्वायरमेंट होगी 30 आईपी की, तो 30 आईपी के लिए क्या साइन कर देंगे ये वाला जो पहले हमने देखा था 192/27। इसके बाद 14 के लिए कर देंगे, 6 के लिए कर देंगे, और जो 22 के लिए कौन कौन से आ रहे थे 200.150.248/30 और इसके लिए 200.150.252/30। तो ऐसे हमने देखो हमने मोर देन 99% आईपी एड्रेस सेव कर लिए। जहां पर पहले 2 आईपी चाहिए थे उसके लिए भी हमें 60 आईपी 62 आईपी मिल रहे थे, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। देखो ये प्रोसेस तो बड़ा लेंदी था जो हमें समझना था, नहीं तो देखो इसका शॉर्टकट भी क्या है। सपोज हमारे पास एक नेटवर्क है इसमें फर्स्ट में हमें रिक्वायरमेंट है 120 आईपी की, सेकंड में रिक्वायरमेंट है 60 आईपी की, थर्ड में रिक्वायरमेंट है 30 आईपी की, फोर्थ में रिक्वायरमेंट है 14 आईपी की, फिफ्थ में रिक्वायरमेंट है 6 आईपी की, एंड सिक्स्थ में रिक्वायरमेंट है अगेन 6 आईपी की, सेवेंथ में रिक्वायरमेंट है 2 आईपी की, या 8 भी निकाल लो 2 आईपी। ये रिक्वायरमेंट हमारे पास है और नेटवर्क में मिला है 192.168.10.0/24। तो हमें पता है 120 आईपी हमें कब मिलते हैं, जब स्लैश कितने का मिलता है 120 आईपी हमें कब मिलेगा जब 70 हमारे पास बचे होंगे, मतलब 192.168.10.0/25। 25 में तो इतने आईपी मिलते हैं। जी सर 126 मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो 60 आईपी के लिए हमें सीआईडीआर कितना मिलता है 26, यही होता है ना। और जो ये 120 वाला है जब 25 का हमें क्या मिलता है सीआईडीआर, तब ब्लॉक साइज क्या चलता है 0 to 127, यही तो चलता है। इसका मतलब है जो नेक्स्ट नेटवर्क है वो स्टार्ट होने वाला है कहाँ से 192.168.10.128। ये इसके लिए हमें ये वाला नेटवर्क असाइन करना पड़ेगा। ये दो चीज अगर समझ नहीं तो बताओ, नहीं तो फिर से समझाओ। फिर से समझा दो सर एक बार। देखो 120 आईपी है, 120 आईपी के लिए हमें पता है कि अगर 8 टाइम्स 0 होता है उस पोर्शन पे, हाँ और अगर हमने एक बिट 1 किया, अगर हमें 120 आईपी चाहिए तो हम सिर्फ एक बिट 1 कर सकते हैं बस। 2 की पावर 7 - 2 = 126, और एक बिट अगर हमने 1 कर दिया तो सीआईडीआर क्या हो जाएगा 25 होगा, हो जाएगा। हाँ और 25 अगर सीआईडीआर है तो इसका सबमिट मास्क क्या बनेगा, लास्ट में 128 आएगा। और 128 का जो ब्लॉक साइज क्या होता है 256 - 128 128। तो 128 को कैसे लिखते हैं ब्लॉक साइज में 0 to 127, यही होता है ना। जी तो जो हमारे पास 120 की रिक्वायरमेंट थी उसमें हमने जो है नेटवर्क असाइन कर दिया 192.168.10.0/25, बिकॉज इसका जो ब्लॉक साइज चलता है वो 0 से 127 चलता है। सेकंड जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 60 आईपी की। अब 60 आईपी की हमें पता है जो नेटवर्क स्टार्ट होगा, ध्यान देना, वो 128 से ही होगा, बिकॉज 0 से 127 तो हमने बुक कर दिया ना इसके लिए। जो नेटवर्क स्टार्ट होगा वो 128 से ही होगा, मतलब लास्ट में 128 ही आएगा।
और यहाँ पर 192.168 10 डॉट, ये तो कॉमन है ही है। और 60 आईपी के लिए हमें कितने जीरो छोड़ने पड़ते हैं? 60। फास्ट और सीआईडीआर कितने का बनेगा? 26 का। तो यहाँ पर क्या आ गया? 26। अच्छा और इसका ब्लॉक साइज कैसे चलेगा? 128 to 191, 64 का ब्लॉक साइज। हाँ इसका मतलब है जो नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा वो 192 से ही होने वाला है। मतलब इसे 168 10.192। सीआईडीआर बाद में देखेंगे। और रिक्वायरमेंट कितनी थी? 30 आईपी की रिक्वायरमेंट थी। अब 30 आईपी के लिए हमें कितने बिट को बंद करने पड़ते थे? कितने zero करने पड़ते थे? 5। मतलब सीआईडीआर कितने का बनेगा? 27 का। और अगर 27 का सीआईडीआर है तो ब्लॉक साइज क्या होगा? 192.223। इसका मतलब है जो नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होने वाला है वो 224 से ही होगा। 192.168 10.224। सीआईडीआर देखेंगे बाद में। आईपी कितनी चाहिए? 14 आईपी के लिए हमें कितने जीरो छोड़ने पड़ते थे? 40। और मतलब सीआईडीआर कितने का बनेगा? एक बिट और बंद करेंगे, सीआईडीआर 28 का बनेगा। और 28 का बना, इसका मतलब 224 टू 239 चलेगा ये। 16 का ब्लॉक साइज। यही होगा ना? अब इसका मतलब जो नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा वो कितने से होने वाला है? 240 से। 192.168 10.240। सीआईडीआर देखते हैं अभी। आईपी चाहिए थे 6। अब 6 आईपी के लिए हमें कितने जीरो छोड़ने पड़ेंगे? 30। मतलब कितने बिट बंद कर रहे हैं? एक बिट, 5 बिट। 5 बिट का मतलब 20। तो 29 का ब्लॉक साइज क्या होता है? 8 का ब्लॉक साइज बनेगा। 8 का ब्लॉक साइज का मतलब ये 242 247। जो नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होने वाला है मतलब 248 से होने वाला है। ये 247 तक गया ना? 10.248 स्लैश देखेंगे बाद में। 2 आईपी चाहिए। अब 2 आईपी के लिए हमें 2 जीरो छोड़ने पड़ेंगे, मतलब 6 बिट बंद करनी पड़ेगी। 30 हो जाएगा। और 30 होने का मतलब है जो ब्लॉक साइज चले कितने का चलेगा? 248 टू 251। मतलब जो नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा वो 252 से स्टार्ट होगा। 192.168 10.252। और 2 ही आईपी चाहिए, मतलब क्या है? 30। या तो इस तरह का शॉर्टकट कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या तो पूरा मैनुअल कर लो, जैसे मैनुअल पहले बताया था। इसमें ज्यादा इजी क्या है, ये वाला कि जो पहले वाला था? ये वाला है सर। है ना? अगर हमें ब्लॉक साइज के बारे में पता है, जैसे हमें ये पता होना चाहिए भाई 25 है तो इसमें जो है 128 का ब्लॉक साइज बनेगा। लिखा कैसे जाएगा? 0 से 127 लिखा जाएगा। 26 का अगर सीआईडीआर है 64 का ब्लॉक मिलेगा, लिखा जाता है 0 से 63। 27 का मिलेगा तो 32 का ब्लॉक चलेगा और लिखा जाता है 031। 28 का है तो 16 का जो है ब्लॉक साइज मिलेगा, लिखा जाता है 0 से 15। एंड अगर 29 का है तो 8 का ब्लॉक साइज मिलेगा और लिखा जाएगा 0 to 7। एंड 30 का है 4 का ब्लॉक साइज मिलेगा और लिखा जाता है 0 से
3। ये हमें पता होना चाहिए, है ना? तो इतना आइडिया अगर होगा तब हमें हमारा जो है VLSM इजिली हम कर लेंगे। भाई 1 बिट यहाँ पर 1 किया है, तो हमें पता है कि नेटवर्क यहाँ पर 2 मिलने हैं, होस्ट यहाँ पर 126 मिलने हैं। जब 2 बिट 1 किया है तो हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क यहाँ पर 4 है और होस्ट यहाँ पर हमें कितने मिलेंगे, 62 मिलेंगे। जब 3 बिट यहाँ 1 किया है तो हमें नेटवर्क मिलेंगे 8 एंड होस्ट मिलेंगे 30। जब यहाँ पर 4 बिट 1 किया है तो नेटवर्क मिलेंगे 16 एंड होस्ट मिलेगा 14 का। और जब 5 बिट 1 किया है तो नेटवर्क मिलेगा 32 का और होस्ट मिलेगा 6 का। एंड जब 6 बिट 1 किया है तब नेटवर्क मिलेगा 64 का और होस्ट मिलेगा 2 का। बस इतना ही पता होना चाहिए, तो VLSM इजी हो जाएगी। एक मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करके देखो। होस्ट चाहिए 60, अगेन 60, 59, 30, 14, 6 एंड 2। वो तो ऑलमोस्ट ऐसा ही हो गया ना, ये नहीं। होस्ट 60, 30, 29, 25, 23, 14, 6, 2 एंड 2। नेटवर्क है 198, 160, 10.0/24। और तुम्हारे लिए मैं लिख दे रहा हूँ, वो आंसर भी लिख दे रहा हूँ। लिख दूँ आंसर? /60 में देखो 192, अच्छा ये 198 लिया है, फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार। ये 60 हो गया, 30 हो गया, 28 हो गया, 27 हो गया एंड 23 हो गया, 14 हो गया, 6, 2 एंड 2। नेटवर्क है हमारे पास 198, 160, 10.0/24 का। निकालना है, तुम लोग को निकालना है मैनुअल। देखो 60 में हमें जो नेटवर्क मिलेगा 198, 160, 10.0/26 का मिलेगा। 30 में जो मिलेगा 198, 160, 10.64/27 का मिलेगा। 28 में 192, 168, अच्छा 160 है, 10.96/27 का मिलेगा। 27 में 198, 160, 10.128/27। 23 में 198, 160, 10.160/27। 14 में 198, 160, 10.192/28। 6 में 198, 160, 10 डॉट कितने का है ये, अच्छा 208/29। 2 में कितना मिलेगा 198, 160, 10.210/30 एंड जो लास्ट का 2 है उसमें भी 198, 160,
220/30, ये इसका आंसर है। कैसे निकाला इसको वो आपको देखना है कैसे निकाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में केवल VLSM ही यूज होता है, क्योंकि VLSM ही यूज करके हम IP एड्रेस को सेव कर सकते हैं। सबनेटिंग से IP एड्रेस की वेस्टिंग होती है। तो मोस्टली कंपनी में जहां भी देखोगे 2 राउटर के बीच में लिंक जा रहा है ऐसा, यहाँ पे सिर्फ 2 IP चाहिए, तो हमेशा देखना यहाँ पर CIDR30 ही चलता है। पॉइंट तो इस लिंक के बीच में CIDR30 ही चलता है। कितना क्लियर है VLSM? क्यों आशीष नहीं आए क्या आज? सर नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जल्दी खत्म कर देते क्योंकि वो है नहीं, तो आप मुझसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हम। अच्छा रोहित। हाँ जी सर। रोहित है। अच्छा रोहित जैन, मतलब समझ में आया VLSM? हाँ वैसे आ तो गया सर, थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं। जो मैंने लास्ट में दिया था ना क्वेश्चन, वो करके देखना। आंसर लिख दिया है मैंने वैसे, लेकिन वो कैसे आया एक बार करके देखना। आंसर इसलिए लिख दिया कि अगर कोई डाउट हो तो एक बार वेरीफाई कर लेना। ठीक है सर। एक बात ये बताओ, जैसे इसकी जो अभी हम क्लास की IP ले रहे हैं वो क्लास C की ले रहे हैं, तो B और हाँ A हाँ, की लेंगे तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? BA की लेंदी हो जाएगी बस, और कुछ नहीं। अच्छा प्रोसेस ठीक सेम है, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। प्रोसेस तो सेम ही है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है सर। मैं वीडियो भेज दे रहा हूँ कल हमारा अब नेटवर्किंग, क्योंकि हमारा IP खत्म हो गया पूरा, अब हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग। ठीक है सर। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। रिकॉर्डिंग में अभी अभी आधे घंटे में भेज दूंगा, कल लेट हो गया था थोड़ा यार। ठीक है सर। ठीक है चलो यार, थैंक यू यार, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।